बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पानी ले लिया है, 6 से 7 कप पानी लिया है, या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में, और फिर उसके बाद इसको लिड लगा देंगे पानी को बॉयल होने तक। तो देखिए पानी बॉयल हो चुका है, और अब यहाँ पर हम पास्ता ऐड कर देंगे। इसमें पास्ता मैंने लिया है 2 कप। पास्ता आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, ये आपके ऊपर है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता या किसी भी सॉस के साथ अगर पास्ता बनाते हैं तो उसमें ये वाला पास्ता इस तरह का यूज़ करते हैं जिसके अंदर सॉस चली जाए आराम से, तो वो बाइट में अच्छा सा आता है टेस्ट उसका। और अब यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको एक बार बॉयल आने तक हाई फ्लेम रखूँगी। जब बॉयल आ जाएगा एक बार तो फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसको लिड लगाकर पकने के लिए रख दिया है मैंने। 20 मिनट में ये रेडी हुआ था। 20 मिनट में ये तैयार हो चुका था पास्ता, और 90% तक मुझे इसको कुक करना है। तो बीच में मैं इस तरह से चेक करती जा रही थी, तो ये नहीं सॉफ्ट हुआ था, तो फिर मैंने दोबारा से इसमें लिड लगा दिया था। और अब मैं लास्ट टाइम चेक कर रही हूँ तो ये रेडी हो चुका था, यानी 20 मिनट में पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका था 90%। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस ये बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। स्टेन करके रख लूँगी स्टेनर में। पास्ता रेडी हो चुका है, और अब तैयारी कर लेते हैं चिकन और वेजिटेबल्स की। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। इसको थोड़ा सा मैं सौते करूँगी इसमें, और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं चिकन। बोनलेस ली है, 250 ग्राम है, यानी 1 पाव के करीब है। आप चाहें तो इसके और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, यानी पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद 4 टेबल स्पून के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और फिर इसको लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी थोड़ा सा पकने के लिए, यानी 5 से 6 मिनट के लिए बस इसको मैं पकाऊँगी। 6 मिनट में चिकन बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है, और ना ही पकाना चाहिए ब्रेस्ट पीस को, क्योंकि ब्रेस्ट पीस जो है वो जूसी नहीं रहती फिर। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गाजर। गाजर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। स्वीट कॉर्न ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। प्याज ले ली है मैंने चॉप की हुई 2 टेबल स्पून। और शिमला मिर्च ले ली है 2 टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी डालकर, और फिर उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है बिल्कुल भी वेजिटेबल्स को, कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, इतना नहीं पकाना है। बस इसको 5 मिनट ही मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और बस इसको उतार लेना है। तो मैं एक बोल में इसको निकाल लूँगी। और अब सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मक्खन ले लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, और इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून, वो भी इसलिए कि मक्खन जले ना। और अब इसको मेल्ट करना है। जब ये मक्खन मेल्ट हो जाए तो फिर उसमें ऐड कर दूंगी मैं मैदा। मैदा ले लिया है मैंने, यानी ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। इसको थोड़ा सा भूनना है कि मैदे के कच्चापन बिल्कुल ना रहे। 1 से 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे, और जब ये इस तरह से भून जाएगा तो देखिए इस तरह से होगा ये। तो अब यहाँ पर हम दूध शामिल कर देंगे। दूध मैंने ले लिया है 2 कप। दूध को एक साथ शामिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थोड़ा सा डालेंगे, फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें लम्स ना रहे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको मिक्स करना, इसके लम्स को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो अब मैंने जो बचा हुआ दूध था वो सारा इसमें ऐड कर दिया है, और अब स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस कर करके मिक्स करती रहूँगी। तो देखिए इस तरह से लम्स ख़त्म हो चुके हैं सारे। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये कितना थिक हो चुका है।
वाइट सॉस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में मैंने सफ़ेद मिर्च ले ली है पिसी हुई 1 टीस्पून, नमक ले लिया है 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है 1 टीस्पून। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। फ्लेम जो है मीडियम टू लो होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम ही होना चाहिए और बस इसको 1 मिनट तक ही और पकाएंगे बस। तो इस तरह से देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लें, इतना थिक है ये अभी। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी ऑर्गेनो। ऑर्गेनो ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। और अब ऐड कर रही हूँ मैं मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने ले ली है 3 to 4 टेबल स्पून। ये अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी चिकन और वेजिटेबल्स और पास्ता। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही होना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ग्रीन अनियन चॉप की हुई। ग्रीन अनियन मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। तो बस रेडी है हमारा वाइट सॉस चीज़ी पास्ता। कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। वाइट सॉस पास्ता की किसी की रिक्वेस्ट थी तो वो मैंने आज पूरी कर दी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग के कमेंट्स अपने चैनल पर शेयर करूं तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोग मेरे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरा करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बेहद ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।